टेक्निकल चेंजेस इन आयरन इंडस्ट्री। लोहा उद्योग में नई तकनीकी बदलाव। तो अब इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। कोल एंड आयरन ओर, द मेजर रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैकेनाइजेशन वर अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंग्लैंड। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोल और आयरन ओर जो है वो इंग्लैंड में काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी। Apart from that, the other minerals used in industry such as zinc, copper and tin were also available in abundance. और इसके अलावा अन्य मिनरल्स जैसे कि जिंक, कॉपर, टिन जो कि इंडस्ट्री की जरूरत थी वो भी पर्याप्त मात्रा में वहां पर अवेलेबल था। But the demand of iron ore could not be met with the old methods. Hence, the discovery of various new methods to purify iron ore were started. लेकिन पुराने तरीके से आयरन ओर की जो डिमांड थी, मांग थी, उसको पूरा नहीं किया जा सकता था, इसलिए नए मेथड्स की खोज की जाने लगी जिससे कि आयरन ओर को शुद्ध किया जा सके। In 1709 AD, Abraham Darby invented the blast furnace, in which the solid coal was used as fuel for the first time, by which smelting and refining of iron ore became easier. 1709 AD में अब्राहम डार्बी ने ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया जिसमें कोक को फ्यूल के रूप में पहली बार काम में लिया गया, जिससे कि स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग ऑफ आयरन ओर जो था वो काफी आसान हो गया। मीन्स आयरन को शुद्ध करना और उसको पिघलाने का काम और ज्यादा आसान हो गया। दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट ए रिवॉल्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ मेटलर्जी। और इसने धातु संबंधित जो जितने भी उद्योग थे उसमें एक क्रांति ला दी। अब्राहम डार्बी इन्वेंटेड रॉट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। उन्होंने पिग आयरन से रॉट आयरन भी खोज निकाला। तो रॉट आयरन क्या है, पिग आयरन क्या है, ये दोनों ही आयरन है, आयरन के प्रकार है, मगर इन दोनों में आयरन जो कार्बन कंटेंट होता है उसके हिसाब से फर्क होता है दोनों में। तो ये जो रॉट आयरन होता है ये पिग आयरन का ही शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि पिग आयरन जो है उससे रॉट आयरन खोज निकाला अब्राहम डार्बी। आगे देखिए, हेनरी कोट इन्वेंटेड द पुडलिंग फर्नेस by which impurities could be removed from smelted iron, and rolling mill which made it possible to make pure and refined iron. तो हेनरी कोट जो थे उन्होंने पुडलिंग फर्नेस और रोलिंग मशीन इसकी खोज कर दी। तो इन्होंने अपन को दो चीजें दी, एक तो पुडलिंग फर्नेस और दूसरी रोलिंग मशीन। अब पुडलिंग फर्नेस से क्या होता था, स्मेल्टेड आयरन जो पिघला हुआ आयरन है उसमें से इम्प्यूरिटीज अशुद्धियां जो है उसको हटाई जा सकती थी। अब इससे क्या हो गया कि इससे शुद्ध और साफ सुथरा और शुद्ध जो आयरन है वो बनाना संभव हो गया। द मशीन्स मेड अप ऑफ आयरन वर वेरी हैवी एंड दे यूज्ड टू गेट रस्टेड, सो डिस्कवरी ऑफ स्टील वाज मेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मशीन जो लोहे से बनी होती थी वो भारी होती है एंड दे गेट रस्टेड और उनमें जंग भी लग जाता है। तो इस कारण से स्टील की डिस्कवरी हुई इस समस्या को सॉल्व करने की। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि जो आयरन जो होता है उसमें प्रॉब्लम तो होती ही है कि वो हैवी भी होता है, दूसरा उसमें जंग लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस कारण से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टील की खोज हुई। आगे देखिए, टू मेक स्टील more quantities of carbon, magnesium and other elements were mixed in iron. और स्टील को बनाने के लिए कार्बन, मैग्नीशियम और अन्य जो तत्व है उनकी कुछ मात्रा जो होती है आयरन में मिक्स की जाती है। स्टील वाज लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन आयरन। और स्टील जो उसमें खासियत क्या होती है, वो हल्का होता है और स्ट्रॉन्गर होता है आयरन से, मींस लोहे से ज्यादा लाइटर है
हल्का है और मजबूत होता है। एंड आल्सो हैड रेसिस्टेंस अगेंस्ट रस्टिंग विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और रस्टिंग में जंग से भी बचा रहता है। Henry Bessemer discovered a new method of steel making which is known as Bessemer process। और इसी बीच हेनरी बेसमर जो थे उन्होंने एक स्टील बनाने की एक नई तकनीक का आविष्कार किया जिसको हम बेसमर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। In this method the steel could be made directly from pig iron which brought another revolution in the iron industry। इस तरीके में स्टील को डायरेक्टली पिग आयरन से बनाया जा सकता था जिसने आयरन इंडस्ट्री में एक अन्य क्रांति ला दी।